नमस्कार। अभी हम जदिया थाना के कोरिया पट्टी में मौजूद हैं। ये वार्ड नंबर 12 है। यहाँ पे एक बहुत ही जघन्य अपराध वाली, दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक पिता ने, जी हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एक पिता ने अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने ज़मीन के अंदर दफनवा दिया। जब वो जीवित था, जब उसकी सांसें चल रही थी, आप सोचिएगा कि क्या एक पिता ऐसा कर सकता है? क्या ये कलयुग है? जी हाँ, ये घोर कलयुग है। और इस कलयुग में ऐसा साक्षात हुआ है, जिसमें एक पिता ने अपने पुत्र को सबसे पहले किसी गुंडे को, बदमाश को पैसा दे करके, उसकी सुपारी दे करके उसको ख़त्म कराने की कोशिश की। और पहले उसको बहुत पीटा गया, उसके शरीर को तोड़ दिया गया, और फिर उसको उनकी आंखों के सामने, उनकी इच्छा थी कि जब वो जीवित रहे, मेरी आंखों के सामने इस तरह की घटना को करो। आप सोचिए, क्या वो पिता है? क्या वो राक्षस है? क्या वो इंसान है? कौन है? जालिम है? दरिंदा है? क्या है? ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। और जानते हैं ये घटना क्यों हुई है? ये घटना सिर्फ महज कुछ पैसों के लिए हुई है। उसके बेटे ने उसकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरी लड़की से शादी कर लिया, और शादी में दहेज नहीं मिला, क्योंकि लव मैरिज में दहेज नहीं दिया गया। और जिससे उन्होंने शादी ठीक की थी, वो 5 लाख रुपए दहेज दे रहा था, और वो पैसा चूंकि उनको नहीं मिला, इस खुन्नस में आकर के उन्होंने अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने ख़त्म करवा दिया। चलिए, यहाँ पे उनके सारे परिजन मौजूद हैं, घर समाज के लोग मौजूद हैं। एक एक लोग से आपको सुनवाएंगे कि उस पिता के लिए, एक पति के लिए, एक ससुर के लिए इनके परिवार वाले क्या मांग करते हैं। आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, आप बने रहिएगा वीडियो में। आइए, सबसे पहले आपको उनके समधी के पास लेकर के जाते हैं, उनसे आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाते हैं कि क्या था कारण, क्यों खत्म किया एक पिता ने अपने पुत्र को। देखिए, हमारे सामने अभी उस लाचार बेटी के पिता मौजूद हैं, जिनके पति को इन्हीं के समधी ने, यानी कि उस लड़के के पिता ने खत्म कर दिया है। आज सोचिए, ये अपने आप को कितना लाचार, असहाय महसूस करते होंगे कि अपनी बेटी का जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि इनकी मर्जी से शादी हुई थी। ये नहीं जानते थे कि अपनी बेटी को ये ससुराल नहीं, एक राक्षस के घर भेज रहे हैं, जो राक्षस इनकी बेटी के सुहाग को खा जाएगा। आइए, इनसे आपको बात करवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव। आपकी बेटी है सर, जिनके पति के साथ ऐसा जी हुआ? जी। सर, उनके पिता ने उनको खत्म कराया? उनके पिता ने ही खत्म करवाया। सर, कैसे? ये सुनने में एकदम आश्चर्य लगता है कि एक पिता अपने पुत्र के लिए किसी को पैसे दे करके इस तरह की घटना करता है। आखिर कैसे हुआ ये सब? क्यों हुआ? क्या है इसके पीछे कारण? क्या उस पिता के मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी? क्या हुआ था सर? पिता के मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी, बाकी सारे परिवार रजामंद थे। सारे लोग चाहते थे कि जी विवाह हो बिल्कुल। जाए। उसके बाद क्यों नहीं चाहता था वो पिता की ये शादी हो पाए? पिता इसलिए नहीं चाहता था कि पिता को 4-5 लाख रुपया दहेज अलग से चाहिए था। अच्छा। उस आवेश में अपने बेटे से भी अनबन चल रहा था, हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता कई था। बारी मारपीट किया, हम्म। अपने बेटे पुतोहू करता रहा। आज पुतोहू पे भी हाथ उठाता था? जी बिल्कुल। आपकी मेहनत का ये नतीजा है, क्योंकि आप साय के तरह उन लोगों के पीछे पड़े रहे, इस घटना को खोदते रहे, अपने जो दामाद है उसका लगातार खोज करते रहे, 6 महीना तक मशक्कत किया, तब जाकर के अपराधी सामने आए। जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप वैसे व्यक्ति हम के लिए? ऐसे अपराधी को हम चाहते हैं, सरकार से यही पुरजोर अपील मांग करते हैं कि इनको सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी। वो सर, लोगों को कैसे पता चला कि आपके जो दामाद का शव है वो नदी के किनारे दफनाया गया है? कैसे जाने आप लोग ये वो बात? सुपारी किलर को जब ललित ग्राम थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, उसको पुलिस द्वारा काफ़ी मकसद से पूछताछ करने के बाद फिर जगह पर ले जाया गया। उसके बाद सुबह 6 बजे से दिन 3 बजे तक जेबीसी और पुलिस फोर्स रहा 4 थाने का, फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर डीएसपी विपिन कुमार के द्वारा अपराधी को अपने से टॉर्चर किया गया। फिर संध्या काल में लाश बरामद किया गया। संध्या में फिर आप लोगों ने पोस्टमार्टम कराया, उससे इस बात की पुष्टि हुई कि ये आप ही के दामाद का शव है। जी, कपड़ा बिल्कुल पुष्टि हो गया, उनकी मां शनाख्त की। जी। आप सोचिए, इस घटना को बीते 6 महीने हो गए, और आज भी ये जो ससुर हैं अपने दामाद की तलाश करते 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 एक दिन भी सोए नहीं हैं, अपने काम को छोड़ दिया है, हर कुछ छोड़ करके ये उसके पीछे लगे रहे। तब जा कर के आखिरकार
वो मुजरिम गिरफ्तार हुआ, लेकिन इसका जो मुख्य अभियुक्त है, मुख्य आरोपी है, जो उनके खुद के पिता हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। आज अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये पिता पिछले 6 महीनों से मशक्क़त कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि इनके बीते 6 महीने कैसे गुजरे होंगे, इनकी रातें कैसे गुजरी होगी, इनका दिन कैसे गुजरा होगा। आपके लिए ये महसूस करना असंभव सा बात है। इनकी बेटी के साथ आज क्या हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। महज 11 महीने का है इनका एक छोटा सा बेटा। देखिए आप इस मासूम के चेहरे को देखिए, 11 महीने का ये मासूम है। इसको पता भी नहीं है कि इसके पिता का साया इसके सर से उठ गया है, और उठाने वाले कोई और नहीं, इसके खुद के दादाजी हैं। आप सोच करके देखिए, जब ये बच्चा बड़ा होगा और जब ये जानेगा कि एक दादा ने अपने पोते का जो जीवन है उसको वीरान कर दिया है, तो क्या छवि होगी इसके मन में, और कैसा होगा वो दादा जिसने अपने पोते के पूरे जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। चलिए आपको हम उनकी पत्नी से मिलवाते हैं, जिसने ये अपराध किया है, उनकी पत्नी से मिलवाते हैं और उनसे आपको सुनवाते हैं कि कितना राक्षस था वो आदमी। देखिए ये वही माँ है जिनका बेटा आज मौजूद नहीं है, और इनके बेटे को छीनने वाला इनका खुद का पति। चाची अहें रहे मालिक जे ई घटना करने छै। हाँ कहने करने छै ई घटना चाची, अहाँके बेटा अहाँके सुहाग छीनी लेलकै। ई सब दिन आए नहीं करे रहेगा, सब दिन हाँ, सब दिन पगले नहीं करे रहे। आप सोचिए कि एक पति अपने पत्नी को हॉस्पिटल में ख़त्म करना चाहता था कि अगर ये हॉस्पिटल में समाप्त हो जाएगी तो हम डॉक्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसकी गलती से ये चली गई। और ये बेचारी उस नर्स ने चूँकि देख लिया, इसलिए ये बेचारी आज आपके बीच मौजूद, नहीं तो हम आपको इनकी भी घटना सुना रहे होते कि एक पत्नी को एक पति ने ख़त्म कर दिया। आइए आपको उस लाचार महिला से मिलवाते हैं जिसके पति समाप्त हो गए हैं, जिनके पति आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आइए दीदी, आप देखिए इनको, क्या उम्र है इनकी, महज 20-22 साल की ये लड़की हैं, और आज इनके पति का साया इनके सर से हट गया है। इनको अभी अपना पूरा जीवन जीना है, और इनके पति का साया हटाने वाले व्यक्ति कौन? इनके खुद के ससुर, जो इनको कभी सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दिए होंगे, उन्होंने ही इनका सौभाग्य उजाड़ दिया है। आप सोच नहीं सकते कि इस महिला का जीवन आगे कैसे चलेगा। 22 साल की लड़की, अभी इनको 50 साल और ज़िंदगी जीना है, अकेले जीना है। चूँकि इनकी जो सासू माँ है वो बिल्कुल माँ समान है, अपनी बेटी की तरह इनको रखती हैं। आज भी ये इन्हीं के घर में मौजूद हैं। लेकिन बिना पति के एक लड़की का जीवन कैसे होता है, वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने इस पल को देखा है, जिसने इस पल को झेला है। आइए आपको बात करवाते हैं इनसे। क्या नाम है दीदी आपका? चंचल कुमारी। चंचल कुमारी। आपके पति थे जो खत्म हो गए हैं? हाँ आपके ससुर ने खत्म किया है? हाँ। दीदी कभी आप लोगों के साथ पहले प्रताड़ना, मारपीट, झगड़ा झंझट इस तरह की कोई घटना होती थी कि आपके ससुर ऐसा करते थे पहले? हाँ, क्या बोलते थे आप लोगों को? बोलते थे घर से निकलो, घर से भाग जाओ। हाँ अच्छा, पैसे के लिए भी आपको टॉर्चर किया जाता था कि अपने पिता के घर से तुम दहेज नहीं लेकर के आई हो, पैसा नहीं लेकर के आई हो, ये सब भी बोला जाता था? हाँ। ये जो घटना हुई है दीदी सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि आप अपने पिता के घर से पैसे नहीं लेकर के आए हैं। हाँ अगर आप भी 5 लाख रुपए लेकर के आते तो आज आपके पति जीवित होते। हाँ। क्या एक 5 लाख रुपया क्या इतना बड़ा रकम है जिसके लिए एक पिता अपने पुत्र को ख़त्म कर दे? हम छोड़ते हैं आपको, आपके ऊपर इस बात को कि क्या ऐसा हो सकता है। क्या सज़ा चाहते हैं चाची आप अपने पति के जिंदगी लिए? की सजा है। जिंदगी। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर कि आप इस तरह के पिता के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी ऐसे पिता के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आप क्या सोचते हैं ऐसी घटना के बारे में, आप क्या सोचते हैं उस मासूम लड़की के बारे में, उनके समधी के बारे में, उनके इस प्रताड़ित भाई के बारे में। आपका जो भी राय विचार है आप कमेंट में ज़रूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली घटना के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।